हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब 4 फरवरी से आपके जीवन में क्या होने वाला है, क्योंकि अब बुध का परिवर्तन होने जा रहा है। बुध अब अपना राशि परिवर्तन करेंगे। बुध का राशि परिवर्तन तो अक्सर 20-25 दिन में होता रहता है, परंतु ये परिवर्तन महत्वपूर्ण है और लंबे समय के लिए है। और आपने यदि अभी मासिक राशिफल देखा होगा इस चैनल पे ही, इससे पहले आपको मिला था, तो उसमें हमने चर्चा की थी कि एक विचित्र योग संयोग बनने जा रहा है जिसकी शुरुआत स्वयं बुध करने जा रहे हैं। इसलिए बुध का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बुध वो ग्रह हैं आपके लिए जो कि कर्मेश भी हैं और आपके व्यापार का भी आधिपत्य रखते हैं, आपके मैरिज लाइफ का भी आधिपत्य रखते हैं। और इस समय जब इनका गोचर काल अब कुंभ राशि में होने जा रहा है, तो यह गोचर काल आपके तृतीय भाव पर होगा। बुध वो ग्रह हैं जो कि युवराज है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे बौद्धिक कार्य हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, शेयर मार्केट हो, एजुकेशन हो, और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में बुध का प्रभाव है। वैसे महत्वपूर्ण बुध जब आप कुंभ राशि में गोचर करेंगे, और बड़ी बात यह है कि 3 फरवरी की रात्रि में 10 बजे इनका परिवर्तन होगा। तो 4 फरवरी से क्या प्रभाव ये देंगे आपके जीवन में। और ये गोचर काल जैसे मैंने कहा कि लंबे समय के लिए है। इनको वैसे तो 20-25 दिन में होता है, पर ये 2 महीनों से अधिक, लगभग 65-66 दिनों का ये गोचर काल रहेगा। 2 महीने से अधिक का। और एक चीज आपने और भी यदि नोटिस की हो, 2025 में आपने देखा होगा कि जो कि बुध का गोचर काल इसी तरह चल रहा था लंबे समय के लिए, जो कि 20 से 25 दिनों में ग्रह परिवर्तन करने वाले हैं बुध हैं। पर इनका भी गोचर काल 2025 में इसी तरह लंबे समय के लिए 2 महीना 3 महीना इस तरह गोचर चल रहा था। यानी कि अब एक तरफ देवगुरु बृहस्पति की तरफ नजर आप डालेंगे तो देवगुरु बृहस्पति अधिचारी हैं जो कि बहुत स्पीड से चल रहे हैं, बहुत स्पीड से, जो कि वर्ष में एक बार अपना राशि परिवर्तन करते, वो अब बहुत जल्दी 5-6 महीनों में कर रहे हैं। वहीं पर बुध जैसे ग्रह या और भी कुछ ग्रह, इनकी स्थिति में कुछ अलग प्रभाव है। तो हर ग्रह की स्थिति ना 2025 से विचित्र स्थिति बनी हुई। हमने चर्चा भी की थी पहले कि 2025 से मई से लेके 2032 तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी रहेंगे। और ये गोचर काल में आप सब ग्रहों पे यदि लगातार आप एनालिसिस करेंगे तो लगभग सभी ग्रहों का जो गोचर काल है ना, वो कुछ बदला हुआ दिख रहे हैं। अभी हमने कुछ समय पहले राहु की बात की थी। राहु का लगभग 18 महीने के आसपास का गोचर काल, पर इस बार जो गोचर काल था वो कुछ अलग था, ज़्यादा समय ले लिए थे राहु। तो इसी तरह हर ग्रह की स्थिति ना डामाडोल है जब आप गहराई के साथ इनको समझने की कोशिश करेंगे। और फरवरी के महीने में ये जो योग संयोग विचित्र बनने जा रहा, ये खाली फरवरी का महीना नहीं, ये पूरे वर्ष में पूरा प्रभाव डालने वाला है। चलिए जानते हैं कि बुध क्या प्रभाव देने वाले हैं। बुध का गोचर काल आपके जीवन में एक ऐसा महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है जो कि आपको सफलता तो देगा। आपको इंटरव्यू वगैरह है, आपको कोई काम क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ, खेलकूद से जुड़ा हुआ, या और भी ऐसे कोई काम जो कि एक दिमाग वाला काम हो, जिसमें दिमाग लगाना हो, कुछ क्रिएटिविटी हो, ऐसे कामों में सफलताएं मिलेंगी। इंटरव्यू वगैरह दे रहे हो, वहाँ पर सफलताएं बुध दिलाएंगे। परंतु भाई बंधुओं के साथ जो वार्ता है, आपकी बातचीत है, वो वाद विवाद में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसलिए भाई बंधुओं के साथ जो है ना, तो कोशिश करिए वाद विवाद ना हो, इससे बचने का प्रयास करिए। और जोश में आके कई बार आपसे गलतियां होंगी, आप गलत निर्णय ले सकते हैं, तो जोश में आके नहीं, होश में रह के काम करना। यहाँ पर जो कि कई ग्रहों के साथ युति भी बुध की होगी, और राहु तो पहले से ही है, तो यहाँ विचित्र स्थितियाँ थोड़ी बनेंगी। कई बार निर्णय लेने में गड़बड़ी हो सकती है, जल्दबाजी हो सकती है, तो इससे बचना है आपको। व्यापारियों को भी बहुत ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा बहुत लाभ देंगे। करियर में कहा जाए कि अच्छा है कि यदि इंटरव्यू वगैरह है तो वो तो सफल हो सकता है। पर यहाँ पर एक चीज़ ये है कि राजनीति बहुत होने वाली है आपके साथ। मतलब कोई कुछ मतलब 4 बातें सुनने को मिलने वाली है।
आपको बिल्कुल भी धैर्य नहीं खोना, धैर्य के साथ ही आप आगे बढ़ेंगे। आने वाले समय में परिस्थितियाँ बदलेंगे भी, हाँ, परंतु करियर में भी इसका जब राजनीति होती है और हम जब सहन नहीं कर पाते, क्योंकि इस समय आपके अंदर जोश भी बहुत ज़्यादा होगा, तो यदि आपने गलती की, आपने चीज़ों को नहीं समझा, तो फिर मुश्किलें हो सकते हैं। इसीलिए ये समय अच्छा तो है, परंतु इसमें संघर्ष भी है। आपको बहुत ध्यान से हर काम को करना है, हर निर्णय को लेना है, ये आप ध्यान रखिए। इसका प्रभाव मरीज लाइफ में भी पड़ेगा। अहम की भावना थोड़ी भी आई, कहीं भी आप गलतियां करते हैं तो फिर समस्याएं होंगी। यदि सावधानी के साथ इस बुध के परिवर्तन को बिताया जाए, सतर्कता के साथ निर्णय लेने में, कुछ कहने में किसी को, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए, तो फिर बुध के प्रभाव को एक बैलेंस बनाया जा सकता है। चलिए अब हम जानते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए। तो बुध के लिए आप भगवान विष्णु की आराधना करिए, संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, या तो भगवान विष्णु के मंत्रों का ओम नमो नारायण नमः या भगवान विष्णु के अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक चीज बहुत जरूरी है आज के समय में, भगवान नाम का स्मरण, वो बहुत करिए। कभी कोई आपको निर्णय लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखिएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।